हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से बनने वाले छोटे बैगन की सब्जी, जिसे हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। माइक्रोवेव में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें कम तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम छोटे वाले साइज़ के बैगन लिए हैं। इसको धो के इस तरह से कट कर लिया मैंने 4 पार्ट में, लेकिन ऊपर से जॉइंट है। इसके बाद हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाला के लिए मैंने यहाँ पे कटोरी में 2 चम्मच भर के धनिया लिया है। आधा छोटा चम्मच मैंने मिर्ची लिया है। मिर्ची अपने अकॉर्डिंग हमेशा लें। थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है। आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है। जीरा पाउडर नहीं डाला है ज़्यादा मैंने। आधा छोटा चम्मच ही काली मिर्च मैंने डाला है और 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है। साथ में यहाँ पे मैं 3 चम्मच भर के सत्तू डाल रही हूँ। तो सत्तू रोस्टेड चना का पिसा हुआ होता है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेसन को हल्का सा भून के इसमें डाल दें। इससे बाइंडिंग अच्छी आ जाती है और अंदर जो मसाले हैं वो निकलेंगे नहीं। पहले हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं क्योंकि बैगन का। इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे 1 छोटा चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक बाउल लिया है जिसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाला है और इसको हम गर्म कर लेंगे इस माइक्रोवेव में डाल के। तो इसे पकाने के लिए हम माइक्रोवेव में माइक्रो मोड का यूज़ करेंगे। हाई पावर पे करेंगे, जैसे 900 है उस पर। आप इसमें बस टाइमिंग चेंज करना रहेगा, 2 मिनट 4 मिनट जितना भी है, लेकिन अभी मैं 2 मिनट गर्म तेल करने के लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये माइक्रोवेव से बॉल का ही यूज़ कीजिएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे मसाले को बैगन में अच्छे से फिल कर रही हूँ दबा के इस तरह से। तो अच्छे से फिल कीजिएगा। जो हमने जो सत्तू डाला था उसके कारण ये अंदर थोड़ा चिपका हुआ रहेगा। तेल बहुत ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया उसमें, आप थोड़ा सा और यूज़ कर सकते हैं। बैगन को भरने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से तेल की कोटिंग कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, जो बाउल में तेल है वो बैगन के ऊपर आ जाए और इसको हम पका लेंगे। तो इसको 6 मिनट लगते हैं पकने में। आप हल्का ढक के इसे पकाएं जिससे बैगन अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम निकाल लेंगे और वही सेम बाउल में मैं 1 से 1.5 चम्मच तेल और डाल रही हूँ। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो 2 मिनट मैंने तेल को गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद सरसों का जो तेल होता है वो बढ़ जाता है, पतला हो जाता है। इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़े से मैंने तेज पत्ते डाल के इसको भी हम गर्म कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो ये तड़का अच्छे से भून जाता है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। यहाँ पे प्याज मैं 2 मीडियम साइज़ के ली हूँ, कट करके, बारीक कट करके। आप अगर ग्रेवी कम चाहते हैं तो आप 1 प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से हम 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे और 2-3 मिनट के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहिए तो प्याज के साथ में भी डाल सकते हैं, जिससे कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी पक जाए, क्योंकि कच्चापन इसका दूर होना ज़रूरी है। तो 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको मिला लेंगे। उसके बाद हम इसे माइक्रोवेव में डाल देंगे। तो जिस हिसाब से आपका बाउल रहेगा उस हिसाब से इसको टाइम लगेगा। जैसे मेरा ये स्क्वायर वाला है तो ये फैला हुआ है, तो इसमें कम टाइम लगता है पकने में। तो अदरक लहसुन का बहुत अच्छा खुशबू आ जाता है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो 2 टमाटर मैंने अच्छे से बारीक कट करके डाला है, आप पीस के भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें तो ग्रेवी के हिसाब से डालें, क्योंकि बैगन में हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर इसमें डाला है। थोड़ा सा मिर्ची डाला है, मिर्ची हमेशा अपने अकॉर्डिंग डालें। साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, 1/4 छोटा चम्मच के आसपास। और हमने जो मसाला तैयार किया था, जो थोड़ा सा बच गया है, उसे हम डालेंगे। तो थोड़ा सा बचा ही लें, क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है मसालों में। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर आएगा, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ढक्कन लगा के फिर से हम मसालों को भून लेंगे। तो 5 से 7 मिनट लगेगा आपको भूनने में। तो 2 बार करके आप इसको करें, बीच में 1 बार मिक्स कर लें, जिससे कि मसाला हमारे जले ना। तेल ज़्यादा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने तेल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी आप हल्का गुनगुना डालें। जब भी आप माइक्रोवेव में यूज़ कर रहे हैं कांच की बाउल, तो डायरेक्ट ठंडा पानी ना डालें, उससे आपके बाउल को क्रैक होने का डर रहता है। इसके लिए इसको भी हम अच्छे से पका लिए हैं 3 से 4 मिनट के लिए। और हल्का सा ऊपर से तेल छोड़ने लगा था। उसके बाद हम इसमें बैगन डाल देंगे, जिससे हमने इसमें भून के रखा था। तो काफ़ी कम तेल में बन जाता है। टाइमिंग लगभग उतना ही लगता है, थोड़ा बहुत ही बचता है। बट जो भी तेल कम खाना चाहते हैं और टेस्टी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो आप माइक्रोवेव का यूज़ कर सकते हैं।
इसको मिक्स करने के बाद फिर से हमने ढक्कन लगा दिया है। उसके बाद हम इसे वापस से पका लेंगे माइक्रो मोड पे ही 6 से 8 मिनट के लिए। तो ग्रेवी आपको कैसी रखनी है वो आपके ऊपर है टोटल। तो ये बैगन बन के बहुत अच्छा रेडी हो गया। टेस्ट बहुत अच्छा था, मेरा विश्वास कीजिएगा, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा इसे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई भी बना लेगा। इसे आप रोटी चावल किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें।